ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा। बाप जिसकी भी महिमा करते हैं वह बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है। तो आज बाबा नई बात बता रहे हैं। साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है 84 जन्मों का या फिर संस्कारों का। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशी को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते। पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले न सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे
सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष की आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम्हारी सिर्फ जन्म मरण में आते हो, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उनको समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। कौन? शिव बाबा। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो ज़रूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आते हैं। वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। तो जहाँ भी बाबा की महिमा आती है उस महिमा को पॉइंट्स के रूप में लिखना ज़रूर। लिखने से उस पॉइंट्स के वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में फैल जाते हैं। यह परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं हैं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पराए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊँगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा हो न सके। इसको भी लिखना आज ज़रूर। देखो, जब जब हम बाबा किसी बात की क्लैरिटी देते हैं ना मुरली में, उन पॉइंट्स को लिखना ज़रूर, क्योंकि लिखने से उस पॉइंट के वाइब्रेशन, उस महावाक्य के वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में फैलते रहते हैं। हर एक आत्मा में उसका बीज डलता रहता है। फिर यही बीज अंत समय में प्रत्यक्षता के समय फलीभूत होगा और इस लिखने की सेवा का आपका जमा हो जाएगा।
आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। चौरासी जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह हो न सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। इसका मतलब क्या? हर एक आत्मा का जीवन अलग अलग है। हर एक आत्मा का पुरुषार्थ भी अलग अलग है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन कब आए यह कोई नहीं जानते। तो हमें भी तिथि पता है क्या एग्जैक्ट? नहीं। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम युग पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। तो बाबा जब भी बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि पतित पवित्र। बाबा हमेशा बोलते हैं पतित पावन। तो इसी का मतलब क्या? हम योग बल से जब योग में बैठते हैं तो आत्मा पवित्र स्वच्छ बनती है, लेकिन वो आत्मा पवित्र आत्मा जब तक इस ज्ञान की धारणा नहीं करती, ज्ञान को आचरण में नहीं लाती, ज्ञान की आचरण से हिसाब किताब को चुकतू नहीं करती, तब तक वो संपूर्ण पवित्र नहीं बनती। तो ज्ञान की धारणा से हम दिव्य गुणों की ऑटोमेटिकली धारणा करती है, तब आत्मा पावन बनती है। तो पतित से पावन। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया का स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। यह पराया देश है, रावण का देश। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ, कुछ भी नहीं पता। पहले पहले मुख्य बात आत्मा और परमात्मा। पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। तो जब भी किसी को कोर्स कराएंगे तो आत्मा और परमात्मा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यह काम उनका ही है, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताज़ा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो ज़रूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। तो कोई नए नए बच्चे होते जिन्हें महावाक्यों पर पूरा निश्चय नहीं होता कि ऐसे कैसे होगा, ये सच में हो सकता है क्या। लेकिन जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियों में जाते हैं, जब परिस्थितियों में होते हैं हम,
तभी बाबा की परख हमें होती है कि बाबा क्या है और हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आगे जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। माना प्रजापिता ब्रह्मा ये अलग टाइटल और ब्रह्मा ये दूसरा टाइटल। जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। तो बाबा क्लियर बता रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ, आपको पावन बनाने के लिए और राजयोग सिखाने के लिए। बस मेरा यही कर्तव्य है। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो ज़रूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं और भी समझने का बहुत पड़ा है। हर रोज़ समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करे कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह ज़रूर सत्य बताएंगे। तो हर एक महावाक्य, जितना बाबा पवित्र है, सदैव पवित्र है, उतने ही पवित्र ये महावाक्य सत्य है। इसमें मूंझने की बात नहीं। कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। यह उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है, पतित दुनिया में और पतित शरीर में। बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज की मुरली क्लास खास नए ब्राह्मण आत्माओं के लिए, जो ब्राह्मण आत्माओं के कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको बाबा दूर कर रहे हैं। परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबर वार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। बड़ा बाबा माना शिव बाबा।
गुरुओं आदि की तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए। गुरुओं आदि को तो मानते आए हो, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए। तो सच में अगर बाबा की बातों को हम आंख बंद करके चलते हैं ना उसके ऊपर, तो यह निश्चय करो कि जीत हमारी ही होने वाली है। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो मान लेना चाहिए। भल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूँ। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। माना बाबा जो भी श्रीमत देते हैं, हर रोज़ मुरली में डायरेक्शन देते हैं, उसके ऊपर अगर हम आंख बंद करके चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। बाबा को जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। इसीलिए दिन भर में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। तो जो श्रीमत पर चल सर्विस करेंगे उनको उच्च पद, फिर बाबा बोलते देह अभिमान बहुत रहता है। इसी का मतलब क्या, हमें सर्विस ऐसे करनी है जहाँ पे आत्मा को देही अभिमानी स्थिति में रहकर अन्य आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फ़ायदा है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं, क्योंकि दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। तो सर्विस में हड्डियाँ देनी है, दो तरह से बाबा बता रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल सर्विस में भी हड्डी हड्डी सेवा और सूक्ष्म सर्विस में भी हड्डी हड्डी सेवा। माना सामने वाला कितना भी बुरा बर्ताव करे उस आत्मा के लिए शुभ भावना, ये है सर्विस में हड्डी देना। देखो जिनको हम जानते नहीं ना, उनके लिए शुभ भावना करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो तो जो ज्ञान में नहीं है वो भी करते हैं, लेकिन फिर उनमें और हम में डिफरेंस क्या है, यही कि जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं उनके लिए भी हर पल शुभ भावना, ये है सर्विस में हड्डी देना। क्यों इसमें सर्विस में हड्डी देना बोलते हैं, क्योंकि उस चीज़ को करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। ये जितना सुनने में आसान है कि जिस आत्मा ने मेरे साथ बहुत गलत कर्म किया उसको शुभ भावना ही देना है, ये करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। तो वो मेहनत दूसरा कुछ नहीं है। एक तो जितना आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे और सामने वाले की ब्रिकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे, फिर वो आपका शुभ भावना शुभ कामना वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमर्ज होता जाता है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है,
आत्मा और परमात्मा की कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो आज बाबा बार बार आत्मा परमात्मा 84 जन्म इसी को पक्का करा रहे हैं। यह निश्चय वाला भी कभी हिलेगा नहीं, बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। तो जब हमारे खुद के जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जहाँ पे उथल पुथल हो रही है, लाइफ में ऐसी उथल पुथल जैसे भूकंप में उथल पुथल होती है, तो पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस की बाबा बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। तो सर्विस का शौक रहना माना क्या? ऐसे दिल में अंदर से आने चाहिए कि जो मुझे कुछ भी बुरा भला कहेगा ना, तो मुझे अंदर से वो हॉबी की तरह होना चाहिए कि भाई मुझे इससे दुआ ही देनी है। अंदर से वो नशा रहना चाहिए कि मुझे इसे दुआ ही देनी है। वो है सर्विस का शौक रहना। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में हड्डियाँ देनी हैं, खासकर सूक्ष्म सर्विस। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अड़ोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसीलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान, योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं, बहुत सूक्ष्म है। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। तो जो आत्मा असल में योगयुक्त है, हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड है, अटैच है, बाबा की याद है, वो किसी भी आत्मा के साथ कर्म बंधन में नहीं आएगी। माना हिसाब किताब आते भी उस हिसाब किताब का आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर। ये भी बंधन है, खुद को समझदार समझना। स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देते हैं अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। तो सामने वाला आपको बता रहे हैं कि आप में ये कमजोरी है, और अगर आप तब व्यर्थ संकल्प चला रहे हो, क्या सच में मुझ में ये कमजोरी है, इसको सच में ऐसे लगता है कि मैं हूँ, ये कौन है मुझे ऐसे बोलने वाला, तो ये भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति।